गाइस, आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। हमने लास्ट टाइम जो है वो हाफ एडर किया था, हमने फुल एडर भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने जो काम करना है वो हम लोगों ने करना है पैरेलल एडर्स के ऊपर। पैरेलल एडर्स जो हैं वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा एडर्स, फुल एडर्स जो हैं वो जब आपस में कनेक्ट हो तो पैरेलल बाइनरी एडर बनाते हैं। टू और मोर फुल एडर्स व्हेन कनेक्टेड विद ईच अदर दे विल मेक अ पैरेलल बाइनरी एडर। तो हम वो पैरेलल बाइनरी एडर जो है वो आज बनाना सीखेंगे और हम देखेंगे कि पैरेलल बाइनरी एडर जो है वो काम किस तरह से करता है। एक सिंगल फुल एडर जो होता है वो हमने लास्ट टाइम करके देखा था, वो कैपेबल होता है, ऐड कर सकता है वो 1 बिट नंबर्स को, दो टू मतलब के नंबर्स को वो ऐड करेगा, लेकिन वो नंबर्स जो है वो 1 बिट होने चाहिए और साथ में वो एक इनपुट कैरी को लेता है। जो हाफ बिट एडर है वो कैरी को नहीं ले सकता, लेकिन जो फुल बिट एडर है वो कैरी को लेता है और वो दो जो नंबर्स हैं उनको भी क्या करता है, ऐड करता है, लेकिन नंबर्स वो दोनों 1 बिट होने चाहिए। तो जो बाइनरी नंबर्स जो हैं ऐड करने के लिए जिनकी 1 बिट से ज्यादा बिट्स हों तो हमें एडिशनल फुल एडर की जरूरत होती है, मतलब हमें एक्स्ट्रा फुल एडर जो है वो चाहिए होता है। एक बाइनरी नंबर जो है वो ऐड होता है दूसरे के साथ, तो हर कॉलम जो है वो एक दो चीजें जनरेट कर रहा होता है। एक सम बिट जनरेट कर रहा होता है जो कि 1 होती है या 0 होती है, और एक कैरी बिट जनरेट कर रहा होता है जो कि मतलब नेक्स्ट कॉलम में जाके वो हम ऐड करते हैं। जिस तरह से लेट्स सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि हम लोगों ने ऐड करना है, हम लोगों ने 1 1 और हम ऐड करें 0 1 को। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो आप देखिएगा कि हम लोगों ने जब इसको ऐड करना है तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 1 1। अब 1 1 को जब हमने ऐड किया तो इसने दो 1 1 0 होता है, तो दो बिट्स प्रोड्यूस हुई। 0 को हम सम के तौर पे लेते हैं और 1 जो है वो हमारा कैरी के तौर पे चला जाता है। तो यहाँ पर 1 जो है वो हमारा कहाँ पे आ गया, कैरी के तौर पे आ गया। 1 हमारे पास कैरी के तौर पे चला जाता है और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 1 0, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो 0 सम के तौर पे आया, 1 अगली कैरी के तौर पे चला गया, हमारे पास 1 आ गया, तो 1 हमने यहाँ पर ऐसे ही जो है वो लिख लिया। 1 जहाँ पर हमारे पास आ गया तो ये 1 0 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको मतलब कि कैरी बिट जो होती है सेकंड कॉलम की वो सम बिट बन जाती है। यहाँ पर ये जो सेकंड कॉलम की कैरी बिट है वो हमारे पास क्या बन गई है, सम बिट बन गई है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, बिट्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं या हम उनका सम जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में कि जब हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक फुल एडर जो है वो रिक्वायर्ड होता है हर बिट के लिए, नंबर्स की हर बिट के लिए, ताकि हम दो जो नंबर बिट नंबर है उसको ऐड कर सके, मतलब कि जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड कर सके। अगर हमने 2 बिट नंबर ऐड करना है तो हमें दो फुल एडर चाहिए होंगे। अगर हमने जो है वो ऐड करना है 4 बिट नंबर ऐड करना है तो हमें 4 बिट एडर चाहिए, 4 एडर चाहिए, फुल एडर चाहिए। अगर हमने तीन नंबर्स को 3 बिट नंबर को ऐड करना है तो हमें 3 फुल एडर चाहिए। अगर हमने 4 बिट नंबर को ऐड करना है तो हमें 4 फुल एडर चाहिए, और इसी तरह से हम चलते जाएंगे। जो कैरी आउटपुट होती है हर एडर की वो कनेक्टेड होती है कैरी इनपुट के साथ नेक्स्ट हायर ऑर्डर एडर की। इसको मैं आपको अगर 2 बिट नंबर को ऐड करना हो तो मैं आपको अगर इसका आसान से तरीके से बताऊं तो ये देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पर जो है वो दो एडर ले लिए। लेट्स सपोज एक मेरे पास ये एडर आ गया और एक मेरे पास जो है वो दो मैंने फुल बिट एडर जो है वो यहाँ पर ले लिए। अब मैंने यहाँ पर दो जो है वो फुल बिट एडर लिए हैं, तो क्या होगा, मैं चाह रही हूँ कि मैंने अभी जो मैंने किया था 1 1 और 0 1 को ऐड किया था, इन्हीं को मैंने ऐड करना है 1 1 और 0 1 को। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पहले एडर में तो हम ऐड करेंगे किसको, 1 और 1 को ऐड किया और साथ हमने दूसरे 1 को भी ऐड किया, क्योंकि एक एडर जो है वो सिंगल बिट को ही ऐड कर सकता है। हमारे पास नंबर जिसको हमने ऐड करना है वो हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास 1 1 और 0 1, इसको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इसके जो ऊपर है ये हमारे पास, आप कह लें कि ये A0 हो गया और A0 हो गया, पहले वाला नंबर आप कह लें, पहली वैल्यू को आप A0 का नाम दे लें और दूसरी वैल्यू को आप B0 का नाम दे लें। ये A0 है, ये B0 है। आप पहले, या बल्कि आप इस तरह से नहीं करें, आप इस तरह से करेंगे कि A0 B0 का नाम नहीं दे, यहाँ पर आप ये जो है ये इस तरह से दे लें कि ये हमारे पास जो है वो A0 का कॉलम है, A का कॉलम है, और ये जो है वो हमारे पास A का कॉलम है और ये हमारे पास B का कॉलम है।
ठीक है। अब ये हमने दे लिया। अब यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो A0 है, दूसरा A1 है, पहला B0 है और दूसरा B1 है। ये A0, A1, B0 और ये B1 हो गया। तो 1 1 को हमने यहाँ पर पहले A0 और B0 को ऐड किया। जब हमने A0 और B0 को ऐड किया तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमने A0 और B0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे A0 और B0 को, तो 1 1 0, यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। और कैरी जो है वो यहाँ पर हमारे पास सी इन जो है, कैरी जो है वो फिलहाल 0 है, बिकॉज हम किसी कोई भी इनपुट जो है वो हमारे पास नहीं आ रही। कैरी हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो कैरी यहाँ पे सी इन की अगर हम बात करें तो कैरी जो है वो हमारे पास 0 है इस एडर के अंदर। मैं यहाँ पर अगर हल्का सा लिख भी दूं कि जो सी इन है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी हमारे पास क्या है, जो सी इन है वो क्या है, हमारे पास 0 है, और कैरी इन 1 1 0 हो गया। अब सम हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सम 0 आ गया है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कैरी क्या आई है, 1 1 0, तो कैरी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। कैरी जो है वो हमारे पास अगले में चली जाएगी, नेक्स्ट में चली जाएगी। तो कैरी हमारे पास यहाँ से इधर से ये इस तरफ मूव करेगी। कैरी हमारे पास है क्या, कैरी हमारे पास 1 है। 1 हमने क्या किया, नेक्स्ट में मूव कर दिया। तो यहाँ पर हमने किसको ऐड कर रहे हैं, 1 को, और साथ में हम किसको ऐड कर रहे हैं, 0 को। 1 0 को हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 ही आएगा। और साथ में हमने यहाँ पर कैरी 1 ली थी, कैरी को ऐड कर दिया तो 1 1 0 आ गया। 0 1 होना चाहिए, 1 1 0 आया, और हमारे पास एक जो है वो कैरी आ गई। ठीक है, ठीक है, एक कैरी आ गया। अब ये जो हमारे पास कैरी आया है, ये जो हमने कैरी नेक्स्ट लेना है, ये कैरी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सम बिट बन जाएगी। ये वाली जो कैरी है जो हम अब नेक्स्ट ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सम बिट बन जाएगी। तो ये कैरी हमारे पास कौन सी है, ये है हमारे पास 1। तो ये 1 हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तीनों है, मतलब कि हमारे पास जो 1 0 0, ये मिला के हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो एक रिजल्ट बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने दो फुल एड्रेस को लेते हुए एक हमने अपना क्या कर दिया, एक हमने अपना 2 बिट नंबर को सम किया है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है कि हम लोगों ने ये तो हमने ऐड कर लिया। अब 3 बिट नंबर हो तो हम 3 बिट्स लेंगे, 3 फुल एडर लेंगे। अगर हमारे पास 4 बिट हो तो हम 4 फुल बिट जो है वो एडर लेंगे। तो हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर को हम एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। 4 बिट का पैरेलल एडर जो है वो देखते हैं। 4 बिट पैरेलल एडर जो होता है, ग्रुप होता है 4 बिट्स का, उसे हम निबल भी कहते हैं। और बेसिक 4 बिट पैरेलल एडर जो है वो इंप्लीमेंट होता है 4 फुल एडर्स के साथ। 4 फुल एडर्स की स्टेजेस होती हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इसकी और हर नंबर की, और वो जो है वो राइट मोस्ट फुल एडर में ऐड हो जाती है, और हायर ऑर्डर बिट्स होती हैं वो अप्लाई होती हैं और आगे आगे वो चलती चली जाती हैं। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जिसे हम A0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो वो A3 होगी, और अगर A1 से स्टार्ट करेंगे तो A4 होगी, और B0 से स्टार्ट करेंगे तो B3 होगी, और B1 से स्टार्ट करेंगे तो वो B4 होगी। हर नंबर में वो अप्लाई होती है लेफ्ट मोस्ट फुल एडर में। जो कैरी आउटपुट होती है हर एडर की, वो कनेक्टेड होती है कैरी इनपुट के साथ अगले हायर ऑर्डर एडर की, जिस तरह से भी हमने किया। तो इसे हम जो है वो इंटरनल कैरीज का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको करके देखते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो नंबर है। अब यहाँ पर एक चीज भी आपने, एक और चीज याद रखनी है, वो ये है कि मैं लेट्स सपोज यहाँ पर 2 नंबर्स को ऐड करती हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड किया 5 + 5, ये 1 1 बिट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 0, मतलब 10 आ रहा है। जिस तरह से अभी हमने किया 1 1 और 0 1 को, तो जो रिजल्ट आ रहा था हमारे पास वो 1 0 0 आ रहा था। तो अगर हमारे पास 2 बिट्स नंबर है तो हो सकता है उनका रिजल्ट जो है वो 3 बिट में आए। अगर हमारे पास 4 बिट नंबर है तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट जो है वो 5 बिट में आए। तो हमने ऐड करना होता है बिट्स को। और अभी हमने, मतलब अभी तक जो हमने ऐड किया था वो 1 बिट नंबर को ऐड किया था। अभी हमने जिस तरह 1 0 1 1 है या 0 1 1 है, हमने उसको ऐड नहीं किया था। उसको भी ऐड करके देखते हैं। 4 बिट अगर हमने एडर लेना है तो कैसे लेंगे, अभी हम देख लेते हैं। 4 बिट अगर हमने एडर लेना है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पर हमने जो है वो 4 बिट एडर लेना है, लेट्स सपोज। और हम फिलहाल ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो
ए है, एक सीरीज जो है वो ए की है, और एक नंबर जो है, और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या है, बी है। और हम इन दो नंबर्स को ऐड करने जा रहे हैं। पहला नंबर जो है वो उसमें क्या होगा, उसमें अगर हम A1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है, A0 से स्टार्ट करते हैं तो A3 होगा हमारे पास, A2 होगा, A हमारे पास जो है वो 1 होगा, और हमारे पास A0 होगा। और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, B3, B2 और B1, और ये हमारे पास होगा B0। ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स जो हैं ये वैल्यूज भी हो सकती हैं, फिलहाल तो मैंने आपके सामने सिर्फ नंबर लिए हैं। ये जो A3 है, यहाँ पर जो A3 है, ये हमारे पास A3 या B3 जो है, दोनों में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे पास A0 और B0 है, दोनों में वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे पास। ये हमारे पास MSB है, और ये हमारे पास LSB है। अब हम लोग 4 बिट जो है वो ऐड करेंगे। A जो है वो हमारे पास उसकी 4 बिट्स हैं, और B जो है उसकी भी हमारे पास 4 बिट्स हैं। हम A0 और बेस B0 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम A0 और B0 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने A0 और B0 को ऐड किया, तो फिलहाल अभी हमने पीछे से किसी नंबर को ऐड करके नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई कैरी नहीं है। तो हमारे पास जो कैरी है वो यहाँ पर सी इन जो है, फुल एडर में हम सी तो लेते ही हैं, मतलब कैरी तो लेते ही हैं। तो जो हमारे पास सी इन है यहाँ पर वो क्या होगा, 0 होगा। सी इन जो है, कैरी जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर कैरी हमारे पास 0 होगी, ठीक है। अब हमने A0 और B0 को प्लस किया, तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे वो दो हम लेंगे। एक हमारे पास S0 मतलब सम आ गया, और दूसरा जो है वो हमारे पास कैरी आ गई, कि हम कैरी कौन सी जो है वो ले रहे हैं। मतलब एक हमारे पास सम आ गया, और एक हमारे पास कैरी आ गई, कैरी 0, ठीक है। दो हमारे पास चीजें जो है वो यहाँ पर आ गई, सम 0 और कैरी 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर A1 और B1 को ऐड किया, लेकिन यहाँ पे जो कैरी 0 हमने लिया था, ये कैरी 0 जो है ये यहाँ से उठेगा, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, ये यहाँ पर जो है उस नेक्स्ट नंबर में जाके ये कैरी हमारे पास ऐड हो जाएगी। जो नेक्स्ट नंबर हमने लिया है, ये इस नंबर में जाके हमारी कैरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास, इस नंबर का A1 और B1 को जब हमने प्लस किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सम 1, और साथ में हमारे पास आ गया कैरी 1। सम 1 और कैरी 1 आ गया। अब यहाँ की जो कैरी थी, हमने इस कैरी को यहाँ से उठाया, और इसको हम ले गए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो A2 वाली स्ट्रिंग है, उसके उसमें हम जहाँ पे ले जाएंगे, तो ये इस कैरी, ये यहाँ पे जाके इसकी कैरी इन बन जाएगी। यहाँ की कैरी आउट थी और यहाँ पे जाके कैरी इन हो जाएगी। उसके बाद इसका जो रिजल्ट था वो हमारे पास A2 और B2 का जो रिजल्ट था वो हमारे पास क्या आ गया, सम 2, और साथ हमारे पास क्या आ गया, कैरी 2। सम 2 और कैरी 2 आ गया। यहाँ पर हमने सम 2 जो है, कैरी 2 जो है, उसको यहाँ से हमने उठाया, और ये जो कैरी है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में जाके ये उसकी कैरी इन बन जाएगी। तो ये यहाँ पर इस स्ट्रिंग की जाके कैरी इन बन गई। अब A3 और B3 को यहाँ पर हमने ऐड किया। A3 और B3 को जब हमने यहाँ पर ऐड किया, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आया, सम आ गया S3 के नाम से, और कैरी जो है वो हमारे पास आ गई C3 के नाम से। अब इस कैरी में जो है वो हमारे पास क्या होना है, नेक्स्ट स्ट्रिंग में जाके इसने भी क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। नेक्स्ट स्ट्रिंग में जाके ये ऐड होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग कोई मौजूद ही नहीं है। मतलब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग जो है, या हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तो ये कैरी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यूज हैं वो 0 0 है, तो 0 0 0 ही होता है, तो साथ में यहाँ पर हम कैरी को ले लेंगे, तो ये C3 आ जाएगा। मतलब तो ये कैरी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सम के तौर पे आ जाएगी, C3 आ जाएगी। तो अब टोटल में अगर आप देखें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो किस तरह से होगा, C3, S3, S2, S1 और S0, ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
रिजल्ट बन जाएगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट मिलके बनेगा, वो बनेगा C3 S3 S2 S1 और S0। ये तमाम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर A0 B0 को ऐड किया, फिर हमने और एक और फुल एडर यूज करेंगे, वो हम मतलब A1 और B1 को ऐड करेगा, फिर उसकी कैरी आएगी, फिर वो कैरी आगे ऐड हो जाएगी, और इस तरह से सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 बिट्स जो है वो सम ले रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है 5 बिट्स हम ए और बी की वैल्यूज के ऊपर, मतलब A0 A1 B A2 B जो है वो हमारे पास A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 की वैल्यूज के ऊपर, कि अगर इनकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि C3 जो है वो 0 भी हो सकता है या C3 जो है वो हमारे पास 1 भी हो सकता है। अगर C3 0 है तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट हमारे पास 4 बिट में आया है, और अगर C3 जो है 1 है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास रिजल्ट है वो 5 बिट में आया है। हम एक नंबर लेते हैं, उसको ऐड करके देखते हैं 1011, और यहाँ पर जो है वो 0110, इस नंबर को जी ऐड करके देखते हैं 4 बिट एडर के थ्रू कि किस तरह से ऐड होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने 4 बिट एडर, 4 एडर ले लिया। यहाँ पर मैं इसको अगर रेज कर दूं तो 4 हम एडर ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, हमने 4 जो है वो एडर ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहला ये हमारे पास फुल एडर है, फुल एडर ये हम कह लें कि ये फुल एडर है, ये हमारे पास फुल एडर 1 है। ये भी हमारे पास ये फुल एडर, ये भी अगला भी फुल एडर ही है हमारे पास, ये 2 में ले लें आप। ये भी, ये सारे हमारे पास, मतलब मैं लिख नहीं रही लेकिन ये सारे हमारे पास फुल एडर्स ही हैं। ठीक है, अब पहले एडर में आप देखें तो हमारे पास कोई भी, हम नंबर्स को ऐड करेंगे, पहले एड्रेस में हमारे पास ये जो मैं एरो ले रही हूँ या मैं यहाँ पे जो मतलब ड्रॉ कर रही हूँ, ये कैरी इन के लिए कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास कैरी में कुछ नहीं है। ठीक है, सी इन जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक, क्योंकि कैरी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज देनी है, कौन कौन सी, A0 की और B0 की। यहाँ पर हम 2 वैल्यूज को एंटर करेंगे, A0 को एंटर करेंगे और दूसरी जो है वो हम किसको एंटर करेंगे, B0 को एंटर करेंगे। अब A0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, A0 की वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास, अब ये देखें A0 10110110, तो ये A3 A2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करें A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, तो A0 की वैल्यू 1 है और B0 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और दूसरी जो है वो B0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 1 0 क्या होता है, 0। कैरी भी हमारे पास 0 ही है, तो हमारे पास जो सम है, सम क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास सम आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा 0। ठीक है, सम जो है वो सम 0 जो है वो हमारे पास 0 ही आया। मैं यहाँ पे फिलहाल 0 लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, सम है, सम 0 है, ये 0 आ गया। उसके बाद कैरी 0, जो कैरी आई है, ये जो हम कैरी ले रहे हैं, ये कैरी जो है ये हमारे पास नेक्स्ट की जाके क्या बननी है, इनपुट बननी है। ठीक है, ये कैरी हमारे पास आई क्या है, यहाँ पर कैरी हमारे पास यहाँ पर 0 ही है। ठीक, यहाँ पर कैरी हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये कैरी जो है वो हमारे पास जो 0 आई है, हम ये कहते हैं कि इस कैरी को हमने उठाया, ये जो कैरी थी इसको हमने उठाया और यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट में ऐड कर दिया। ये हमारे पास, या फिर यहाँ से ऐसे ऐड कर लें, मर्जी है आपकी, ड्रॉ जिस तरह से मर्जी करना है। और ये हमारे पास कैरी यहाँ से हमने उठाई और ये इधर से ये हमने इसको नेक्स्ट में क्या कर दिया,
ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, सी, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो ये इसकी जो कैरी थी, ये हमारे पास जो इसका सी इन था, ये सी आउट था, सॉरी, ये इसका क्या हो गया, सी इन हो गया, ठीक है। ये इसका सी आउट था, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, जाके सी इन हो गया। तो ये हमारे पास सी इन आ गया। सी इन में हमारे पास क्या आया है, सी इन में जो है वो हमारे पास आया है 0। तो यहाँ पर हमारे पास कैरी में क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 और B1 आएंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा A1 और यहाँ पर हमारे पास आएगा B1। A1 और B1 आ गया। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। 1 को ऐड किया और साथ में 0 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ आपको 1 1 ये ऐड हो गया और ये कैरी भी ऐड होगी इधर साथ, लेट्स सपोज। तो 1 1 क्या होता है 1 0 होता है। तो 1 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा और 1 0 में हमारे पास जो सम होगा वो क्या होगा 0 आएगा और कैरी जो है वो हमारे पास नेक्स्ट में चली जाएगी। यहाँ पर हमारे पास अगर हम सम बिट को लें तो ये हमारे पास जो है वो सम बिट आ गई 0 और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गई, जो अगले में ये कैरी चली गई, ठीक है। ये अगले में कैरी इन चली गई, 1 कैरी इन में चला गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, सी इन आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास S1 आ गया। ये हमारे पास S1 आ गया और ये हमारे पास सी इन आ गया। अब सी इन में हमारे पास क्या आया है 1 आया है। यहाँ पर सी इन जो है इसमें हमने क्या भेजा है, इसमें हमने 1 भेजा है। तो A2 और B2 की वैल्यू देखें 0 1 है। यहाँ पे A2 और B2 की वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ये वैल्यूज जो हैं वो 0 और 1 है। 0 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे, 0 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। 1 और कैरी हमने साथ में 1 कैरी भी ऐड की तो 0 1 1 1 क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर फिर इट मीन्स के हमारे पास जो सम बिट आई है इसकी, वो सम बिट क्या है 1 1 0 आ गया। अगर दोबारा से तो सम हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया और उसके बाद ये हमारे पास इसकी जो कैरी थी वो हमारे पास सी इन के तौर पे चली गई। ये हमारे पास सम था, ये S2 था और यहाँ पर हमारे पास जो कैरी है वो यहाँ पर नेक्स्ट की इनपुट बन गई, सी इन बन गई। और ये जो सी इन है ये हमने कौन सी भेज रहे हैं, हम 1 को भेज रहे हैं सी इन, और ये हमारे पास सी इन है क्या 1 है, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट एडर में हमने चले गए A3 और B3 का एडर है हमारे पास। हमने A3 और B3 की वैल्यूज को ऐड किया। A3 की वैल्यू क्या है 1 और B3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 और 0 ऐड किया। कैरी हमारे पास क्या आई है 1 आई है। 1 0 तो 1 ही होता है, लेकिन साथ में हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास जो सम है इसका वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 0। सम हमारे पास यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर सम हमारे पास 0 आ गया और ये हमारे पास क्या है S3 आ गया, S3 आ गया। और इसकी कैरी जो है एक ऑब्वियसली कैरी भी आई और कैरी जो है वो इसने जो कैरी आउट दिया है वो अगले का कैरी इन होगा। तो जिसने कैरी आउट दिया है वो क्या दिया है 1 दिया है। तो ये जो है हमारे पास 1 आएगा, जो यहाँ पे जो इसने कैरी दी है वो हमारे पास 1 दी है। आगे तो कोई एडर मौजूद नहीं है तो ये कैरी जो है वो क्या बन जाएगी, ये नेक्स्ट ये इसका अगली सम बिट बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया और ये भी हमारे पास 1 और ये C3 है, मतलब कैरी 3 जो है ये हमारे पास एज ए सम बिट जो है वो यहाँ पर यूज हो। अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था C3 S3 S2 S1 S0 मिलके आपका रिजल्ट बनाएंगे। C3 S मतलब C3 और S3 S2 S1 और S0 ये आपका मिलकर क्या बना रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें C3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखें तो C3 की वैल्यू क्या है 1, S3 की वैल्यू क्या है 0, S2 की वैल्यू क्या है 0, S1 की वैल्यू क्या है 0 और S0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर S0 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, 1 0 1 होता है और यहाँ पर S0 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर मिस्टेकली मैंने
जीरो लिख दिया है, यहाँ पे जीरो नहीं बल्कि यहाँ पर सारे इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सम जीरो जो है वो हमारे पास क्या है 101 होता है, तो ये 1 आएगा, कैरी जीरो आएगी। ठीक है, अब ये 1001 हो गया। अब C3 1 था, S3 0 था, S2 जो है वो हमारे पास क्या था 0 था, और S2 जो है वो हमारे पास क्या था 0, और ये वाला जो 0 है ये हमारे पास S1 था, S1 जो है वो हमारे पास 0 था, और S0 की वैल्यू थी वो हमारे पास 1 थी। तो ये हमने इन सबको जब मिला लिया तो 10001 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब अगर आपके पास जो नंबर मौजूद है, ये वाला जो नंबर मौजूद है, नंबर क्या है हमारे पास 1011, और इसमें हमने ऐड करना है 0110 को। अगर हम इस नंबर को ऐड करें तो आप देखें कि हम इस नंबर को ऐड करके देखते हैं किस तरह से होगा या चलेगा। सबसे पहले तो आप हम ऐड करेंगे यहाँ पर 101 आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या है 101 आ गया, उसके बाद हमारे पास जो है वो 11001 कैरी आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास 1 ऊपर आ गया कैरी में, तो 1101 फिर कैरी आ गया, फिर हमारे पास क्या है 1 ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास 1101 फिर कैरी में आ गया, और ये कैरी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आके मेंशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा 4 मतलब बिट 5 बिट जो है वो आंसर आएगा 4 बिट्स का। तो ये हमने ये वैल्यूज जो है 101 जो है वो हमने ले लिया 4 बिट एड्रेस की हेल्प से। तो यहाँ पर यहाँ तक जो है वो हमने फुल जो 4 बिट एडर के थ्रू हमने 4 बिट्स को ऐड किया है, फुल एड्रेस लिए हैं हमने, और पैरेलल एडर जो है वो इसको हम कहते हैं। ठीक है, और जनाब इसको अगर हम आपकी बुक में भी देखें तो बुक में चेक करें तो हमारे पास जो था वो पैरेलल एडर्स की बात करें हम तो चैप्टर नंबर 6 है, हाफ एडर हमने कर लिया, फुल एडर हमने कर लिया, और ये हमारे पास पैरेलल एडर्स है। ये देखें A1 B1 कैरी इन हुआ, हमारे पास सम 1 आ गया, इसका कैरी आउट जो था वो अगले का कैरी इन हो जाएगा, सम 2 आ गया, सिग्मा से हमने सम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका जो कैरी 2 था वो अगले का कैरी इन हो जाएगा, इसका जो कैरी आउट था वो अगले का कैरी इन हो जाएगा, और लास्ट वन का जो कैरी होगा वो हम इसको सम में ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया है तो इसलिए 4 तक गए हैं, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर उसके तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करें तो 4 हमारे पास फिर पूरे हो जाते हैं। आउटपुट कैरी जो है वो इज नॉट रेडी अंटिल इट प्रोपेगेट्स थ्रू ऑल ऑफ द फुल एड्रेस, दिस इज कॉल्ड रिपल कैरी डिलेइंग द एडिशन प्रोसेस। ये जब तक तमाम एड्रेस ऐड नहीं हो जाते तब तक C4 हमारे पास नहीं एक्सेस होती, जब तब सबको हम कर लेते हैं तब C4 जो है वो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर आती है। हम इसको जो रिप्रेजेंटेशन है इस उसकी फुल एडर की वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 4 नंबर हमने ए के ले लिए, यहाँ पर 4 नंबर हमने बी के ले लिए, ये 4 नंबर ए के आ गए, ये 4 नंबर हमारे पास बी के आ गए, और ये उसके सम आ गया, ये इनपुट कैरी आ गई, और ये आउटपुट कैरी आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट होते हैं, ये सर्किट मार्केट में मिलते हैं, मतलब 74LS283 एग्जाम्पल है इसकी, ये सर्किट उसकी एग्जाम्पल है, लॉजिक सिंबल है 4 बिट एडर का। और ये जो इसके जो फीचर्स हैं वो लुक अहेड कैरी होते हैं विच एड्स लॉजिक टू मिनिमाइज द आउटपुट कैरी डिले, मतलब हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद हम मजीद 8 बिट कैरी भी जो है वो यहाँ पर 8 बिट एड्रेस जो है वो भी 8 बिट नंबर जो है उसको भी यहाँ पर ऐड जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझें, इसको प्रैक्टिस करें, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।